Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Chemistry at Fingertips. नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में प्रोफेसर जाहिद महमूद हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हमने आयन के बारे में डिस्कस करना है। जो वर्ड आयन है, मैं उसकी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ड आयन की मीनिंग की बात कर रहा हूँ। बड़ा जो वर्ड आयन है दैट मीन वांडरर। आयन लफ्ज का मतलब वांडरर होता है और वांडरर कहते हैं आवारागर्द को, यानी ऐसे चार स्पीशीज जो मूव करते रहते हैं। दे आर इन सर्च ऑफ ईच अदर। केटाइन जो है वो एनाइन के और एनाइन जो है वो केटाइन की तलाश में होता है, क्योंकि अकेला केटाइन या एनाइन स्टेबल नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वर्ड आयन मीन वांडरर, और वांडरर का मतलब आवारागर्द होता है। आयन वो हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, कंबाइन होकर रहते हैं। बट अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपसे अगर पूछते हैं ना, डिफाइन एन आयन, तो वो आपकी बुक में देखें, ये हाईलाइट की हुई है, लिखा हुआ है ions are those species which carry either positive or negative charge. The charged species, an atom having some charge, is known as ion. अब उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, बट जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसे केटाइन कहा जाएगा। तो फर्स्टली तो आपने कहा आयंस आर दोज स्पीशीज व्हिच कैरी सम चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद ये जो फर्स्टली लिखा है व्हेन एवर एन एटम, ये फर्स्ट टाइप ऑफ आयन है जिसको केटाइन कहा जाता है। यहां से स्टार्ट करेंगे कि when an atom of an element loses one or more electrons, positive ions are formed. जो पॉजिटिव आयंस हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से यूजुअली बनते हैं, रेयरली ये गेन ऑफ प्रोटॉन से भी बन सकते हैं। समटाइम जैसे NH3 अमोनिया, वो H प्लस को गेन करता है तो प्रोटॉन H प्लस प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के गेन करने से भी अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन बनते हैं, वो एक अलग बहस है। अभी हम फोकस रखते हैं आयन जो होते हैं, केटाइंस जो होते हैं वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, सॉरी जो केटाइंस हैं वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मेटल्स बनाती हैं, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, केटाइंस मेटल्स बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूवल की वजह से केटाइन फॉर्मेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल वाले जो केटाइंस होते हैं वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बनते हैं। एंडोथर्मिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, बट उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी का भी नाम दे दिया जाता है। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो केटाइंस बनाती हैं, लाइक ये देखें, ये डिफरेंट उसने स्पीशीज में मेंशन कर दी हैं, सोडियम आयन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, टिन एंड सो मेनी अदर। ये सारे मेटल्स हैं। इनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और केटाइंस में चले जाते हैं। बट इसके काउंटर में, इसके अपोजिट में देखें, जो नॉन मेटल्स होती हैं ना, यहां से एनाइन की हेडिंग शुरू हो जाएगी। जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके वैलेंस शेल में 5, 6, 7, कार्बन के केस में 4 भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कार्बन शेयर करता है, लेकिन मोस्टली नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ये होती है जिनके वैलेंस शेल में 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हों कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं एनाइन। किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से इसको रिडक्शन भी कहते हैं। ये देखें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और कुछ कॉमन एग्जांपल उसने लिख दी हैं। नॉन मेटल्स हैं लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, सारे नॉन मेटल्स थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और नेगेटिव आयन बना दिए। ठीक है जी। तो आयंस जो हैं उनको, सिंपल आयंस को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर लिया। नंबर 1 केटाइंस, नंबर 2 एनाइंस। केटाइन मेटल्स बनाते हैं यूजुअली, एनाइन नॉन मेटल्स बनाते हैं। केटाइन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक, एनाइन की फॉर्मेशन यूजुअली एक्सोथर्मिक होती है। केटाइन की फॉर्मेशन जो है वो ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एनाइन की जो फॉर्मेशन है वो रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और केटाइन जो है वो क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये अपने पेरेंट एटम से स्मॉल साइज के होते हैं। और एनाइन क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से लार्ज हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, जो केटाइंस है ना, जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं,
Cations with group of atoms are less common, whereas anion with group of atoms are more common. देखिए केटाइंस बस थोड़े से हैं, जैसे NH4+ जिसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, हाइड्रोनियम H3O+, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइंस होते हैं. केटाइंस विद ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन, whereas anion with group of atoms are most common. कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट, बहुत सारे और. तो एनाइंस विद ग्रुप ऑफ एटम्स इसलिए ज्यादा कॉमन होते हैं. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, अटेंटिवली सुने जरा. एनाइंस विद ग्रुप ऑफ एटम्स इसलिए ज्यादा अबंडेंट होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं. बेटा एनाइंस बनाती हैं नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की टेंडेंसी शेयरिंग करने की होती है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की होती है. तो जब देखें ना, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, सल्फर ऑक्सीजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, ठीक है. तो जब नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाती हैं तो उनमें म्यूचुअल शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड बना. जब कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है. तो केटायंस विद ग्रुप ऑफ एटम्स लेस कॉमन क्यों होते हैं? क्योंकि केटायन यूजुअली मेटल्स बनाती हैं, वो शेयरिंग नहीं करती, वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती. एनायन विद ग्रुप ऑफ एटम्स ज्यादा कॉमन क्यों होते हैं? बेटा एनायन जो होते हैं ये नॉन मेटल्स बनाएंगे, और नॉन मेटल्स आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो एनायन विद ग्रुप ऑफ एटम ज्यादा होंगे, केटायन विद ग्रुप ऑफ एटम कम होंगे. नंबर 2, दूसरी बात, बेटा ये आयन की ना सिंपल टाइप मैंने बताई है, केटायन और एनायन. केटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, उसको केटायन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कैथोड पे जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में कैथोड पे जाता है. और नेगेटिव आयन को एनायन इसलिए कहते हैं क्योंकि एनायन इज डिस्चार्ज एट एनोड, ये एनोड पे जाता है. इनके अलावा भी आयन की कुछ टाइप्स हैं, ये तो सिंपल आयन है ना, केटायन एनायन. इनके अलावा भी जैसे आगे लिखा हुआ मोलेकुलर आयन, कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस. बड़ा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मोलेकुलर आयन और कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में बताऊंगा. आज हमने जस्ट फोकस रखा 3 चीजों पे. नंबर 1 वर्ड आयन. आयन वर्ड का मीनिंग है, क्या मीनिंग है? वांडरर, अवारागर्द. फिर मैंने डिफाइन कर दिया कि एन एटम हैविंग सम चार्ज इधर नेगेटिव और पॉजिटिव इज कॉल्ड एन आयन. आयन की 2 टाइप्स होती हैं, केटायंस और एनायन. नंबर 2 पे हमने केटायंस की डिटेल बताई कि केटायन यूजुअली मेटल्स बनाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. केटायन का बनना ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और केटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है. और केटायंस को इसलिए केटायन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को क्योंकि वो कैथोड पे डिस्चार्ज होता है. नंबर 2 पे बेटा एनायंस के बारे में मैंने आपको बताया कि एनायंस नॉन मेटल्स बनाती हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. वो रिडक्शन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको रिडक्शन कहते हैं. नंबर 3, तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि एनायंस विद ग्रुप ऑफ एटम ज्यादा कॉमन है क्योंकि नॉन मेटल्स ने आपस में बनाने हैं और वो शेयरिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं. केटायन विद ग्रुप ऑफ एटम्स लेस कॉमन है क्योंकि केटायन यूजुअली मेटल्स ने बनाने हैं, मेटल्स शेयरिंग नहीं करते, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते. एक पॉइंट यहां और सुन लें, यूनिनेगेटिव आयन का बनना ना, जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, यूनिनेगेटिव आयन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. लेकिन बेटा जब यूनिनेगेटिव आयन बन चुका हो, जैसे O-1 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, डाई नेगेटिव आयन बनाना है. डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है ये एक्सोथर्मिक नहीं होती. डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक नहीं होती, ये एंडोथर्मिक है. यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप यूनिनेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन एक और ऐड कर रहे होंगे, नाउ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यूनिनेगेटिव आयन ऑलरेडी -1 चार्ज कैरी कर चुका है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज से रिपेल होगा. ठीक है, ये पॉइंट भी आपने माइंड में रखना है. यूनिनेगेटिव आयन का बनना तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन डाई नेगेटिव आयन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंड इन दिस केस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द रिपल्शन. स्टे ब्लेस्ड मेरे बेटा, खुश रहें. मेरे वर्दी टीचर्स जो हैं, अल्लाह ताला आप पे और अपनी ज़्यादा रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए. मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. तो ये एक छोटा सा लेक्चर आज से जो आयन का हमने शुरू किया हुआ है, आज उसकी फर्स्ट एपिसोड समझ लें. सिंपल आयंस डिस्कस किए हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में बताऊंगा. उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मोलेकुलर आयंस को डिस्कस करूंगा. ठीक है जी, चलें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में. खुश रहें, अपना ख्याल रखें, पेरेंट्स का ख्याल रखें.
अपने छोटों से शफकत से पेश आएं, बड़ों का अदब करें, क्योंकि बा अदब बा नसीब। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।